जिन लोगों ने सच्चे मालिक के ज्ञान पर ईमान लाया, उसे अपने मन में बसाकर अपना तन मन धन सच्चे मालिक के लिए वक्फ़ कर दिया। देखिए सच्चा मालिक उन्हें क्या नसीहत कर रहा है। कुल, ए मोहम्मद पैगंबर तुम कह दो, या इबादियल्लज़ीना आमनू, ऐसे बंदो जो मेरे ज्ञान पर ईमान ला चुके हो, इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने रब से, तक़वा इख्तियार करो, दुनिया की बुराइयों से बचो और मालिक की पकड़ से बचो, और मालिक की तरफ खौफ और खशियत से जब आगे बढ़ो तो उसकी ताकत और क़ुव्वत से ईमान, ज्ञान और अपने बदन में मालिक की कुदरत से शक्ति हासिल करो। लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हादिहि दुनिया हसना, जिन्होंने अच्छे कर्म किए, अच्छे अमल किए, उन्हें इस दुनिया में भी अच्छा मिलेगा। और दुनिया में अच्छा मिलना सच्चा मालिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कहता है, व आतैनाहु फ़िद दुनिया हसना, हमने उन्हें अच्छी दुनिया दी थी, जबकि उनकी पूरी ज़िंदगी इम्तिहान में गुज़री, फ़कीरी की ज़िंदगी गुज़री, न घर पे कभी सुकून, न अपने गली महल्ले और गांव के अंदर, बल्कि इस ज्ञान के लिए जब निकले और इस ज्ञान के प्रचार के लिए पूरी दुनिया में जब घूमे तो सच्चा मालिक कहता है आतैनाहु फ़िद दुनिया हसना, उन्हें अच्छी ज़िंदगी मिली। मतलब एक ज्ञानी और ईमानी अगर अपने ज्ञान के ऊपर मेहनत कर रहा है तो दुनिया अगर उजड़ जाती है और इस ज्ञान के पीछे उसका तन मन धन लग जाता है तो ये उसकी अच्छी ज़िंदगी है। व अर्दुल्लाहि वासिया, और सुन लो, इस और ज्ञान और ईमान को लेकर तुम्हें आगे बढ़ना है। अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है। किसी एक जगह रुक कर जुमूद का शिकार नहीं होना है कि तुम इस ज्ञान को आगे नहीं पहुंचा पा रहे, इस ज्ञान और ईमान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो एक ही जगह रुके हुए हो, अपनी ज़िंदगी के अय्याम और दिन ज़ाय हो रहे हैं और इस ज्ञान और ईमान का कोई काम नहीं हो रहा है। अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम ने कहा इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ मेरे रब की तरफ। मतलब मौत मुराद नहीं थी, इस दुनिया में ज्ञान के काम के लिए जब निकले तो वो रब की तरफ जाना था। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं तो अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, अब मुझे रास्ते की हिदायत मेरा रब ही करेगा। तो ये ज़मीन बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत वसी है। इस ज्ञान और ईमान के फैलाने के लिए अल्लाह के बंदों तक, उनके कान में, उनके मन और दिल में ये ज्ञान उतारने के लिए तुम्हें ज़मीन में फैलना पड़ेगा। फंतशिरू फिल अर्द, फैल जाओ ज़मीन के अंदर। मकसद तिजारत नहीं, मकसद प्रॉपर्टी, धन दौलत, दुनिया, सत्ता और मत्ता नहीं, बल्कि मकसद तुम्हारा इस ज्ञान और ईमान लोगों के दिलों में बसाने के लिए। तो ये दुनिया तो तुम्हें उंडेल कर मिलेगी ही, असल मकसद और जन्नत की बशारत भी तुम्हें इसके साथ में नसीब होगी। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून, और इस ज्ञान के काम के लिए आगे बढ़ना ये उन्हीं को मिल सकता है जिन्होंने अपने दिल में सब्र के पैमाने को भर लिया हो, सब्र के रास्ते को इख्तियार कर लिया हो और ये सोच लिया हो कि इस ज्ञान के रास्ते पर सब्र, आजमाइश, दुख, तकलीफ़ और उसको झेलना ये हमारी किस्मत है, ताकि चंद दिनों का, एक दिन एक रात या दिन का थोड़ा सा हिस्सा, और आशियतन औ दुहाहा, सूरज या चाँद की थोड़ी सी किरण आई और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो इस थोड़ी सी ज़िंदगी की दुख, तकलीफ़, परेशानी सब्र के साथ अगर निकाल लिए तो सच्चा मालिक जन्नत में हमेशा की नेमतें देने के लिए तैयार करके रखा है और वो तैयारी चल रही है सालों साल, बरसों से। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून, सब्र करने वालों को बदला मिलेगा। अजरहुम, उनका अज्र मिलेगा, उनका बदला मिलेगा, उनके किए का बढ़ाकर मिलेगा। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए जितना चाहता है उतना बढ़ाकर बदला देता है बिगैर हिसाब। और अल्लाह के पास कोई कैलकुलेटर, कोई हिसाब की मशीन या कोई अंदाज़ा लगाकर तुमने इतना किया तो इतना मिलेगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह तो बेहिसाब देने के लिए बैठा हुआ है।